क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और धनंजय सिंह ने अपनी नई सियासी पारी के बारे में सोच लिया है? क्या दोनों ठाकुर नेताओं ने यह तय कर लिया है कि उनको किसके मंच पर जाना है? यह खबर आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक न्यूज वेबसाइट टाइम्स नाउ नव भारत के मुताबिक राजा भैया अमित शाह के साथ मंच साझा कर सकते हैं और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर की रैली में, जहां अमित शाह रैली करेंगे, वहां अमित शाह के साथ मंच पर नजर आ सकती हैं। अब इसके पीछे की क्या गुणागणित है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने इसी मंच पर आपको बताया था कि अमित शाह ने बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे चली और इस मुलाकात में तमाम बातों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह क्षत्रिय समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और गुजरात में भी राजपूत समाज के लोग नाराज हैं, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। और इसीलिए अमित शाह जब 24 अप्रैल को वाराणसी के दौरे पर आए और उन्होंने जब रिपोर्ट्स ली तो उनके होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए क्योंकि उनको पता चला कि क्षत्रिय समाज बहुत ज्यादा नाराज है और धनंजय सिंह बहुत नुकसान कर रहे हैं। अब अगर सूत्रों की माने तो 10 मई को अमित शाह और धनंजय सिंह की भी एक मुलाकात हुई है। धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पत्नी ने भी चुनाव नहीं लड़ रही, बसपा का टिकट वापस कर दिया और अमित शाह और धनंजय सिंह की अब मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं। और धनंजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा? धनंजय सिंह ने अपने फेसबुक पर 11 मई को एक पोस्ट किया है और उसमें क्या लिखा है? होई है वही जो राम रच राखा। धनंजय सिंह ने उसमें पोस्ट में एक लाइन भी लिखी, मैं भगवान राम के आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि वो हमें सही मार्ग बताएं। अब सही मार्ग क्या? भारतीय जनता पार्टी का मंच होने वाला है। देखिए, चर्चा यहां तक है कि 12 मई को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में अमित शाह की रैलियां हैं और इनमें से किसी एक रैली में अमित शाह के साथ राजा भैया मंच साझा कर सकते हैं। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों ही सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है। राजा भैया लगातार 7वीं बार विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह डर कि क्षत्रिय समाज छिटक ना जाए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को विधायक राजा भैया के साथ बेंगलुरु में मीटिंग करनी पड़ी और यह फरियाद करनी पड़ी कि राजा भैया उनके मंच पर आ जाएं। दोस्तों, राजा भैया की अपनी पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, लेकिन उनकी पार्टी से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा। इस लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने किसी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन अमित शाह मजबूर हो गए कि राजा भैया को मैनेज करना पड़ेगा वरना नुकसान बड़ा हो जाएगा। यह तो बात प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की है। अब बात जौनपुर की। जौनपुर में भी 14 या 15 जून को अमित शाह की रैली होनी है। वहां प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह। अब बीजेपी ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट तो वापस करवा दिया कि वो चुनाव ना लड़े, धनंजय सिंह चुनाव ना लड़े, उनकी पत्नी चुनाव ना लड़े, लेकिन ये काफी नहीं है। धनंजय सिंह की पत्नी ने जब नाम वापस लिया, जब टिकट वापस किया बसपा का, तो उसके बाद की जो रिपोर्ट्स हैं, जौनपुर जिले की जो रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि धनंजय सिंह के परिवार का सिर्फ नाम वापस ले लेना, सिर्फ चुनाव ना लड़ना, टिकट वापस कर देना, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब धनंजय सिंह या उनकी पत्नी मंच पर आए, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आए। अब भारतीय जनता पार्टी यह समझ रही है कि अगर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी को मंच पर ले आए तो जौनपुर की सीट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि धनंजय सिंह पर कई मामले चल रहे हैं। वो कोर्ट से जमानत पर है, उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में अगर बाहुबली छवि के धनंजय सिंह, जिन पर तमाम मुकदमे हैं, वो अगर अमित शाह के मंच पर आ गए तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया और बीच का रास्ता ये कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, उनको मंच पर लाया जाए क्योंकि वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं और 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की थी जब जेपी नड्डा ने उनको ज्वाइनिंग कराई थी। यानी 2 ठाकुर नेता धनंजय सिंह और राजा भैया, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैनेज करने में जुटी है ताकि अगले जो चरण हैं, क्योंकि अब चुनाव सेंट्रल यूपी से शिफ्ट होकर धीरे धीरे अवध से शिफ्ट होकर अब बढ़ेगा पूर्वांचल की ओर।
पूर्वांचल यानी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, घोसी, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, इन तमाम सीटों पर चुनाव होगा। और इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां राजा भैया और धनंजय सिंह का ठीक ठाक प्रभाव है, असर है। इसीलिए नाराज ठाकुर मतदाताओं को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के सामने सरेंडर कर चुकी है और इन दोनों नेताओं को अपने मंच पर लाने की जुगत फैला रही है। अब इंतजार 12 मई का है, जब प्रतापगढ़ या कौशाम्बी में चुनावी रैली में क्या अमित शाह के मंच पर राजा भैया नजर आएंगे और क्या जौनपुर की रैली में श्रीकला धनंजय सिंह अमित शाह और बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के साथ मंच साझा करेंगी। और आखिर धनंजय और श्रीकला की आगे की राजनीति क्या होगी? क्या धनंजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।